हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साई हब सुभद्रा। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए हाइपोथेसिस से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज लाई हूँ जो साइकोलॉजी यूजीसी नेट एंड अदर साइकोलॉजी बेस्ड एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। व्हाट इज ए हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस क्या है? तो हाइपोथेसिस जो है इसका आंसर जो क्या हो सकता है देख सकते हैं। ए प्रूवन थ्योरी, ए टेंटेटिव स्टेटमेंट अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, ए फैक्ट, ए लॉ। तो इसका जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है, अस्थायी कथन होता है, जो हम क्या करते हैं, एक रिसर्च को पूरा अंतिम तक पहुंचने से पहले तक उसको हम लोग मान करके चलते हैं अस्थायी कथन के तौर पे, और उसी के आधार पे पूरा रिसर्च करते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए गुड हाइपोथेसिस मस्ट बी। एक अच्छी परिकल्पना को क्या होनी चाहिए? तो एक अच्छी परिकल्पना को क्या होना चाहिए देख लेते हैं। 4 ऑप्शन है, वैग्यू, टेस्टेबल, कॉम्प्लेक्स, इमोशनल। तो एक अच्छी हाइपोथेसिस को जो है टेस्टेबल होना चाहिए, परीक्षण योग्य होना चाहिए, जिस पे हम लोग परीक्षण कर सके। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नल हाइपोथेसिस इज रिप्रेजेंटेड बाय। नल हाइपोथेसिस को हम लोग किस चीज़ से डिनोट करते हैं? तो ये तो काफ़ी आसान है। नल हाइपोथेसिस को HO से या H0 से डिनोट करते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इंडिकेट्स। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस किस चीज़ को इंडिकेट करता है? तो ये जो है दो चीज़ों के बीच के रिलेशनशिप को बताता है, दो वेरिएबल्स के बीच के रिलेशनशिप को, डिफरेंसेस को बताता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए डायरेक्शनल हाइपोथेसिस स्पेसिफाइज। एक डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, डायरेक्शनल मतलब वो क्लियर एकदम एक दिशा हमें दिखाएगी कि वो किस बारे में बात कर रहा है, यस, नो, सही, गलत। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप, कि दो वेरिएबल या उससे ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप हो रहा है, अच्छा रिलेशनशिप, खराब है, अच्छा प्रभाव पड़ रहा है, खराब प्रभाव पड़ रहा है, ऐसा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस मीन्स। नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस का क्या मतलब होता है? नॉन डायरेक्शनल मतलब डायरेक्शनल का जस्ट अपोजिट, जहाँ कोई क्लियर सटीक दिशा का हमें पता नहीं होता है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कि ये कोई दिशा को प्रिडिक्ट नहीं कर पाती है ढंग से, कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं पता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का कौन सा विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। टेस्टेबल, क्लियर, एम्बिगुअस, स्पेसिफिक। तो ऑप्शन जो है एम्बिगुअस जो है, अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए, पूरा क्लियर, टेस्टेबल, स्पेसिफिक होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी सही है, अस्पष्ट गलत होता है। तो ये आंसर हो जाएगा हाइपोथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइपोथेसिस इज मेनली यूज्ड इन। इसको किस चीज़ में ज़्यादातर यूज़ करते हैं हम लोग? तो इसको हम लोग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में यूज़ करते हैं, वेरिएबल्स के बीच के रिलेशनशिप को, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को देखने के लिए हम लोग लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस मीन्स। रिजेक्टिंग, हम लोग नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, जस्ट अपोजिट ऑफ
अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को स्वीकार कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइपोथेसिस शुड बी बेस्ड ऑन। हाइपोथेसिस किस चीज पर आधारित होती है? गेस पर, सुपरस्टिशन पर, थ्योरी एंड प्रीवियस रिसर्च पर, या इमोशंस पे? तो इसका क्लियर रिजल्ट जो है, इसका आंसर जो है आपको पता चल रहा होगा कि थ्योरी एंड प्रीवियस रिसर्च के आधार पर हम लोग हाइपोथेसिस बनाते हैं। तो ये आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए स्टेटमेंट लाइक देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ग्रुप इज। एक स्टेटमेंट है जिसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पे ग्रुप्स के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो ये किस बारे में बात कर रहा है? तो हम सभी को पता है नल हाइपोथेसिस जो है ये नो रिलेशनशिप, नो डिफरेंस की बात करता है। तो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज यूज्ड टू। हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है उसका उपयोग हम लोग कब करते हैं? तो ऑप्शन जो है बी इसका राइट हो जाएगा। मेक डिसीजन यूजिंग डेटा। डेटा का हम लोग यूज करते हैं और उसके आधार पर हम लोग डिसीजन लेते हैं। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए हाइपोथेसिस प्रिडिक्ट्स ए स्पेसिफिक डायरेक्शन इज कॉल्ड। तो एक हाइपोथेसिस है वो विशेष दिशा बता रही है। तो हमें एक विशेष दिशा बता रही है तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ हाइपोथेसिस इन्वॉल्व्स मोर देन 2 वेरिएबल्स। 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स में जो है से अधिक चरों को शामिल करता है। कौन सा हाइपोथेसिस जिसमें 2 से अधिक वेरिएबल शामिल होंगे? तो कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब हुआ जटिल, जिसमें कि 2 से ज़्यादा वेरिएबल शामिल होंगे और उसमें उसको लेकर के हम लोग हाइपोथेसिस बनाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सिंपल हाइपोथेसिस डील्स विथ। एक सिंपल हाइपोथेसिस जो है उसको हम लोग डील करते हैं किसके साथ? तो एक सिंपल हाइपोथेसिस को हम लोग डील करते हैं एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल को जो है लेते हैं सिंपल तौर पे एक ही लेते हैं। तो इसीलिए इसको सरल परिकल्पना कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिसर्च हाइपोथेसिस। रिसर्च हाइपोथेसिस जो है वो कौन सा है? तो यहाँ 4 ऑप्शंस हैं। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ये तो नल हाइपोथेसिस हो जाएगा, तो ये होगा नहीं। सेकंड है ए इंक्रीज बी। थर्ड है डेटा इज कलेक्टेड और 4 है सैंपल इज सिलेक्टेड। तो यहाँ हाइपोथेसिस का बात हो रहा है, ये तो नल हाइपोथेसिस का बात कर रहा है। डेटा का यहाँ कोई बात नहीं होता है ना सैंपल का। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा कि ए इंक्रीज बी ये क्या कर रहा है? रिसर्च हाइपोथेसिस का बात कर रहा है। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन कम आफ्टर। तो परिकल्पना निर्माण होता है किस सेंस में? तो परिकल्पना का निर्माण हम लोग क्या करते हैं? रिव्यू लिटरेचर करके करते हैं। बहुत सारे लिटरेचर्स को हम लोग पढ़ेंगे, गैप्स को जानेंगे कि क्या गैप है रिसर्चेस में, जिससे हम लोग कोई टॉपिक निकालते हैं और तब जाके हाइपोथेसिस बनाते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए हाइपोथेसिस शुड बी। एक हाइपोथेसिस को क्या होना चाहिए? तो वो क्लियर है कि टेस्टेबल और फॉल्सिएबल होना चाहिए। ऑलवेज ट्रू, इमोशनल, लेंदी वगैरह कुछ भी नहीं होगा। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का टाइप नहीं है। सिंपल, कॉम्प्लेक्स, स्टैटिस्टिकल सभी होता है। फिलोसॉफिकल जो है दार्शनिक वगैरह ऐसा कुछ हाइपोथेसिस नहीं होता है। तो ऑप्शन डी इज राइट।
next and last question is statistical hypothesis is concerned with. स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस को किसके साथ कंसर्न करते हैं? तो नाम में ही छिपा स्टैटिस्टिक, मैथ्स, तो जहां नंबर्स और डेटा होंगे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। तो ये कुछ एमसीक्यूज थे। अगर आप सभी के लिए ये उपयोगी साबित हो रहा है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और बताएं कि ये आपको कैसा लग रहा है, आपके लिए यूज़फुल है भी या नहीं। थैंक यू।